के प्रणाम सबको। और आज योगा के कुछ ऐसे आसन जो हम लोग करते रहते हैं, जिसमें योगासन तो हम कर ही रहे हैं, और योगासन करते करते अगर हम उसी में प्राणायाम को शामिल कर दें तो हमें एक साथ दो फायदे मिलते हैं। समय भी उतने ही समय में हमें दो फायदे मिलते रहते हैं। जैसे कोई भी हम योगा आसन कर रहे हैं और उसमें हम लोग प्राणायाम जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब को जोड़ करके करना है। तो आज मैं वही चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो प्राणायाम करते समय तो जो प्राणायाम करते हैं वो करते ही रहिए। उसके बाद अगर आप कोई योगा पोज करते हैं तो उसमें आप कपालभाति को शामिल किस तरह कर सकते हैं। तो देखिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन का जो आसन होता है, अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हुए अब कोई जो है इस तरह से कपालभाति करते रहेगा। अब दूसरी तरफ से यहाँ योगासन भी हो रहा है और साथ साथ जो है हमारा भस्त्रिका ये कपालभाति भी हो रहा है। आइए अपने भगवान से, अपने ईश्वर से विनती करते हैं कि हे प्रभु। तो इस तरह से हम देखते हैं आप योगिन के जो पोज होते हैं, उस पोज से जो हमारे शरीर में लाभ, बेहतरीन साथ साथ प्राणायाम का लाभ भी मिलता है। पश्चिमोत्तासन, रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, फिर लंबा कर सांस लीजिए। पश्चिमोत्तासन भी हो रहा है और कपालभाति भी हो रहा है। तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, गोमुखासन, प्राणायाम करते समय अगर हमें कुछ दिक्कत का महसूस होता है, दिक्कत का मतलब ये कि हमारी सांसें थोड़ी तेज हो जाती है, या हमारे मस्तिष्क में और हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन महसूस होगा, तो जैसे हमारा हो तो रहा है अच्छा ही, लेकिन हमें थोड़ा डर हो जाएगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। वो डरना नहीं चाहिए वहाँ पर। अगर हमारे पेट में सपोज दैट हम मंडूकासन कर रहे हैं
तो पेट में दबाव पड़ता है। तो पेट में दबाव पड़ने से अगर कभी उसमें दर्द हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेट दर्द बढ़ रहा है। आपका पेट दर्द किसी आने वाली समस्या का वो शुरुआत है जो आपको पेट में प्रेशर देने से पता चला, और जब वो प्रेशर आप बनाए रखिएगा थोड़ा जबरदस्ती में, अरे एक सीमा होता है जबरदस्ती का भी, तो आप देखेंगे कि जब आप मंडूकासन पेट दबाकर ऐसे कर लेंगे आगे झुक करके, तो आपको थोड़ी देर पेट दर्द हुआ, लेकिन बाद में आपको पता चला कि 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वो पेट दर्द इतना सेट हो गया कि आप रिलैक्स फील करेंगे। कहने का मतलब हमारे शरीर में जो बीमारियों का इंडिकेशन जो कभी बाद में हो सकता है, उसका हम पहले से ही समन कर देते हैं, उसका निराकरण कर देते हैं, उसको उपाय कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अनुभव की बात है। ये किसी किताब में पढ़ी लिखी हुई चीज नहीं है, किसी इंटरनेट से लिया हुआ नॉलेज नहीं है। यह मतलब खुद का एहसास है जो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। तो गोमुखासन में बैठ करके भी हम कपालभाति करते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, डबल बेनिफिट, एक के साथ एक फ्री हो रहा है। गोमुखासन, इसके जो फायदे हैं वो बार बार बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। और गोमुखासन अपने आप में जो है वो वजन सोल्जर का एक बहुत बड़ा उपाय है। जिसको भी कंधे में जोड़ में दर्द हो वो इसको धीरे धीरे करने का प्रयास करें। इससे ब्रह्मचर्य की शक्ति भी बनती है। हमारा पीठ, गर्दन, सीना, मतलब फेफड़ा, सब सांस ऐसे अंदर भर लेते हैं ऐसे और रोक कर रखते हैं। ये तो एक उपाय हुआ। अब हम कपालभाति भी करते रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाथ को ऐसे पीछे से इंटरलॉक कर देते हैं, हाथ कान से सटा लेते हैं, सीधा नजर सामने, और करते हैं कपालभाति। देखिए, गोमुखासन में बैठने का फायदा भी मिल जाएगा और कपालभाति का फायदा तो सब जानता है, जबरदस्त है। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आज ज्यादा देर तक करने की सलाह दी जाती है, और 15-20 मिनट के एक बार एक राउंड में कर लिया जाए, अगर सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, तो उस इंसान की सारी बीमारियां दूर होगी और उसके जीवन में एक नई शक्ति और नया परिवर्तन, एक क्रांति आएगी। यह तो कपालभाति का इतना महत्व है, इसीलिए हम आज योगा करते हुए, कपालभाति भी करते हुए हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो हमारे जितने भी दर्शक हैं और हमसे जुड़े हुए दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, वो इस बात को समझे कि योग और प्राणायाम से कि कितना हमारा लेट करके करने वाले आसन, जिसमें हमारा एक था जो अपना हाथ हम हथेली का रुख नीचे की तरफ कर करके और उसको कमर के नीचे से रख देते थे, और सांस अंदर भर करके दोनों पैरों को आपस में चिपका कर उठा के रखते थे, सांस अंदर भर के रोकते थे सांस को। सांस लंबा गहरा अंदर भर के रोकते थे। अब हम इसमें भी कपालभाति जोड़ दिए हैं। ये थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगा आपको, लेकिन अभ्यास से सब संभव है। अब इसके जैसे इसके करने के तुरंत बाद ही हम लोग धनुरासन कर लेते थे। धनुरासन में हम लोग सांसों को बाहर छोड़ करके ऐसे हाथ और पैर दोनों तरफ से उठाते थे, और उसमें भी कपालभाति चलता रहेगा।
जितनी देर कर पाए अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर हम पवन मुक्तासन करते थे, तो हम लोग इसमें सांसों को बाहर छोड़ करके नाक घुटने में सटा देते थे। तो ये होता था हमारा पवन मुक्तासन। अब इसमें भी कपालभाति ऐड है, हो गया। इसके बाद हम लोग करते थे पाद अंगुष्ठा नासा प्रशासन करते थे। इसमें हम लोग दोनों पैरों को आपस में चिपकाते थे, हाथ इंटरलॉक कर उसको पकड़ लेते थे और सांस बाहर छोड़ करके नाक सटा देते थे और सांसों को रोक के रखते थे। लेकिन आज हम लोग कपालभाति करेंगे इसी में। ये एक टेक्निक है, कहीं भी किसी भी योगा पोज में आपको कपालभाति, आप योगा पोज में भी बैठ जाइए लंबे समय तक और उसमें आप कपालभाति करते रहिए। जबरदस्त। अब आप मान लीजिए सर्वांगासन करते हैं, दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे नीचे रख देते हैं, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ रहता है, सांस अंदर भर के रोक लेते हैं और पैर ऊपर 90 डिग्री पे। और इससे भी ज्यादा एक कदम आगे जाते थे आप, सांस और अंदर भरते थे इसे और फिर आपका ठोड़ी जो है वो सीने में चिपक जाता है। और ये होता है हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन में थोड़ा शुरू में कमर में हाथ का सपोर्ट देना पड़ता है। कमर में हाथ का सपोर्ट देंगे तो इस तरह से जो है आपका कमर में हाथ का सपोर्ट देने से क्या होगा कि थोड़ा आपको स्थिरता मिलेगी, आपका बॉडी 90 डिग्री पे स्ट्रेट होगा। और यहाँ भी कपालभाति करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, जिसमें आप सांसों को रोक के रखिए और फिर हाथ नीचे ऐसे और फिर पैरों को ऐसे आप थोड़ा सा कमर से शरीर को निचला हिस्सा, थोड़ा शरीर के निचले हिस्से कमर के हिस्से को थोड़ा ऐसे नीचे करते थे और पैर को ऐसे पीछे कटा देते थे। ये होता था अर्धहलासन, जो कि इसी सर्वांगासन का ही एक अगला पोज हो जाता है। फिर कमर पर ऐसे हाथ रखिएगा और जो है बॉडी 90 डिग्री का एंगल पे यहाँ इस अवस्था को बनाए रखिएगा और फिर ऐसे सर्वांगासन भी हो गया हमारा। धीरे धीरे सांस बाहर, सांस थोड़ा सुखड़ जाए तो शवासन में तो लेट ही जाते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाता है। सांसों को पूरा स्थिर कर लेते हैं, माने सांसों पर ध्यान होता है और बॉडी पूरा रिलैक्स होता है। पैरों और हाथों बीच में बराबर बराबर का फासला, थोड़ा ऐसा फासला बना लेते हैं। अब ये थे कुछ मतलब योगा के कुछ ऐसे पोज जिसमें बैठ करके हम लोग जो है कपालभाति भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से किसी भी योगासन को करते समय हम लोग सांसों का अगर हम विशेष ध्यान रखते हैं तो सांसों का विशेष ध्यान ही प्राणायाम होता है। और प्राणायाम सबसे शक्तिशाली होता है हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, सबको पता है। तो योगा आसन करते हुए जो अगर हम कपालभाति भी साथ में शामिल कर लें तो हमें एक साथ ज़बरदस्त जो है हमारे बॉडी का बेनिफिट होगा, माइंड का बेनिफिट होगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों के अंदर इतनी शक्ति दें, इतना ताकत दें कि हम लोग सारी समस्याओं को झेल सकें हंसते हंसते। और सारी समस्याएं चाहे दूसरे की हो, पड़ोसी की हो या अपनी हो, समस्या होती है, दुखी होता है मन। और किसी जो इंसान की वास्तविक प्रकृति होती है वह अपने दुख से जितना दुखी नहीं होता है वह दूसरे के दुख से उतना दुखी होता है। मान लीजिए हमारा मोबाइल फूट गया तो हमको इतनी दिक्कत महसूस नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे जानकार में या हमारे आसपास के कोई भी लोगों का हम देखते हैं मोबाइल चोरी हो गया, कहते आहा, उसका कोई सामान फूट गया, आहा, बहुत मैंने, ये हमारी वास्तविक प्रकृति है।
स्वभाव है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बात अलग है कि हुआ तो हुआ, क्या हुआ ये बात अलग है, लेकिन अगर हम अपने अंदर मन के अंदर झांके तो हमारा मन का एक कोना कहता है कि बहुत गलत बात है, बड़ा दुख होता है जब दूसरों के साथ भी कोई समस्या होती है तो हमारी समस्या से बढ़कर उसकी समस्या लगती है। यही हमारे वास्तविक स्वभाव है। इसीलिए समस्या को हम जितना झेल पाए, हे ईश्वर हमारे अंदर आप चाहे हमारे आसपास कितनी भी समस्याएं दो, ये तो समस्या तो आना तय है, होता है। जहाँ भी समस्या होती है वहाँ उसका निराकरण भी होता है। तो हमारे अंदर शक्ति दो हे प्रभु कि हम उन्हीं सारी समस्याओं का निदान कर पाए और योग प्राणायाम के माध्यम से खुद भी करें और दूसरों को भी कराएं और सद्विचार फैलाएं और जो है अच्छे विचारों को स्थापित करें। दुनिया में हर जगह प्रेम हो, विचार स्वभाव सबका आपस में मेलजोल हो और सभी मिल करके रहें और दिन दुना रात चौगुना विकास करें और इस महामारी के समय में भी सबको शांति रखें और सबको जो है उनके अंदर स्थिरता दें, शक्ति दें हे प्रभु, यही विनती है। धन्यवाद सबको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कार्यक्रम के साथ। नमस्ते।